ताकि मूर्ति की आप इनके विचार सुनने के लिए जल्दी से जल्दी जी अभी रुक जा थोड़ी देर। दे 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 मैं सतीश दास जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल वाईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम सामण गांव के अंदर पहुंचे हैं। दीपक हुड्डा जी हमारे बीच में मौजूद है। दीपक हुड्डा जी से बात कर लेंगे। स्वीटी बुरा जी भी हमारे साथ है। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। जिस तरह से आप हर गांव में छोटी छोटी सभाओं में बड़ी बड़ी चौपालों में लोगों के बीच में जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स अब आप देख रहे हैं? आज सामण गाँव के अंदर आपका आना हुआ है, कैसा लग रहा है गाँव के में आकर? आज हमारे 11 गांव की महासभा है और आप देख रहे हो सभा कितनी अच्छी चल रही है हमारी। ये तो लोग ही दिख रहे हैं और आप भीड़ कैमरा घुमाकर देखिए, पूरे गांव यहाँ पर आया हुआ था, तो बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो आपकी मम्मी भी आपके साथ जुड़ चुकी है। जी मम्मी डोर टू डोर भी मेरे साथ थी 4 दिन से, मतलब जब डोर टू डोर किया था सिर्फ पहले दिन नहीं थी, उस दिन के बाद मम्मी भी साथ में ही लगी हुई है। आप एक महिला है, कहीं ना कहीं मम्मी की कमी लगने लगी थी आपको, इसीलिए मैदान में उतार दिया अपने मम्मी को। देखिए मेरी कोई भी जर्नी रही है स्पोर्ट्स की या कोई भी मेरी जर्नी रही, हमेशा मेरी माँ मेरे साथ रही है, मेरी शक्ति बनकर। और इसलिए मैं माँ को जब मेरे साथ पाती हूँ तो मैं खुद को और ज़्यादा शक्तिशाली महसूस करती हूँ। इसीलिए मैं माँ की भगत भी हूँ और मैं महामाई को मानती हूँ। और महामाई को जब मैं मानती हूँ तो उसमें मैं मेरी माँ में मैं उनको देखती हूँ, उनकी सेवा भी करती हूँ। एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वैसे थकान तो आपको होने का मतलब नहीं है, लेकिन हो भी जाती है तो एक हल्का सा स्पर्श माँ करती है तो वैसे ही थकान दूर हो जाती है। बिल्कुल, जब प्यार का स्पर्श मिलता है तो माँ का तो खासकर तो बिल्कुल सारी थकान दूर हो जाती है। और जब इतने लोगों का प्यार जब देखने को मिलता है तो बहुत मतलब ये होता, मोटिवेशन मिलता है और एक ताकत भी मिलती है कि हाँ हमें इतने सारे लोगों की लड़ाई लड़नी है। जब मुझे थकावट होती है तो मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, मुझे हार नहीं माननी है, नहीं हम हार नहीं मान सकते हैं। अगर हमने हार मान ली तो इतने लोगों की हार होगी। इसलिए जब भी मैं ऐसे लोगों को, सभी लोगों को, इतने लोगों को इकट्ठा देखती हूँ तो मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ कि हाँ मुझे सबके लिए, मेरे पति देव को और मुझे सबके लिए लड़ना है। तो कई बार ये देखने में आता है हमारे खुद के भी कि आप इतने स्ट्रोंग हैं, इतने मजबूत हैं। दीपक हुड्डा जी जब टूटते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप उनको सबल बनाने का कार्य करती है। सभाओं में भी देखा, महम के अंदर भी हमने देखा। एक ऐसी वीडियो थी जिसके अंदर काफ़ी भावुक हो गए थे दीपक जी, तो उसमें भी दीपक हुड्डा जी को आपने संभाला था। कहीं ना कहीं जब दीपक कमजोर पड़ते हैं तो आप उनको संभाल ही लेते हैं। देखिए नारी का मतलब मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ, अर्धांगिनी। शिव और शक्ति जैसे स्वरूप है, हम शिव और शक्ति को अलग अलग मानते हैं, सबकी अपनी, लेकिन शिव और शक्ति जैसे एक होते हैं उसी तरह पति पत्नी भी एक दूसरे के पूरक होते हैं। और मैं उनका अर्धांगिनी बनकर उनका साथ दे रही हूँ जहाँ भी मतलब उनको, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि शक्ति नारी ही होती है जो एक नर को, यानी कि शिव को, क्योंकि शक्ति के बगैर शिव जैसे शव है, उसी तरह जो पति देव होते हैं, जो जितने भी पुरुष होते हैं वो स्त्री के बगैर अधूरे होते हैं। तो उनको नारी को भी उनकी शक्ति बनना पड़ता है, एक दूसरे के पूरक बनना पड़ता है, जब ही जाकर कुछ चीज़ें होती है। और मैं हमेशा ही मेरे पति देव के लिए मैं हमेशा उनकी सपोर्ट बन के, उनकी ढाल बन के हमेशा साथ में खड़ी रहती हूँ। अभी हर जगह घूम रहे हैं तो लोगों का किस तरह से आश्वासन हो, कितना कॉन्फिडेंस में आप अपने अब जर्नी को लेके आगे भी अभी टाइम है काफ़ी? कॉन्फिडेंस तो देखो मैंने पहले भी बताया था, बहुत जैसे हमने डोर टू डोर किया था, हमने दूसरे लोगों की तरह दिखावा नहीं किया कि डोर टू डोर में भी हम हज़ारों गाड़ियां लेकर चले, काफ़िले लेकर चल सकते थे, लेकिन हमने नहीं दिखा क्योंकि हम ज़मीन से जुड़े इंसान हैं। हमें काफ़िले गाड़ियाँ नहीं दिखानी थी, हमें लोगों से मिलना था। कुछ लोग दिखावा करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन हम दिखावा करने में नहीं, काम करने में विश्वास रखते हैं। इसलिए हमने पहले डोर टू डोर किया, लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं जानी। और अभी आप देख रहे हो कि सभा में इतनी बड़ी सभा जो हो रही है हमारी, लोगों का कितना अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, इतना ज़्यादा प्यार देखने को मिल रहा है हमें कि दिल गदगद हो गया। अभी हर गांव में जाते हैं कि ऐसे लग रहा है कि अब पूरा ऐसा पहला ऐसा इलेक्शन होगा कि जिसमें हम हर गाँव से जीत कर निकलेंगे। मैंने इनसे एक सवाल किया, जब आप टूट जाते हैं तो स्वीटी जी
उस तरीके से काम करती है जहाँ पे कोई साथी दोस्त मित्र नहीं कर सकता जो स्वीटी बुरा जी काम कर लिया। आपको भावुक होते हुए भी देखा, तब आपकी ढाल बनकर 24 घंटे आपके साथ ही रहती है स्वीटी जी। देखो धर्मपत्नी फिर होती किस लिए है और ये तो वैसे मेरा ज़िंदगी में इन्होंने हमेशा धर्म निभाया है, खेल जीवन में भी हमेशा साथ रहे हैं। कई बार चोटें लगी तब भी संभाला इन्होंने, बड़ी बड़ी चोटें हुई, एक बार तो ग्रोइंग इतनी फट गई थी कि डेथ भी हो सकती थी, तभी भी संभाला इन्होंने। तकरीबन 1 महीना मुंबई मेरे साथ रही हॉस्पिटल में, अंबानी हॉस्पिटल में। तो ये तो हमेशा साथ, और ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा पड़ाव है। और अब समाज सेवा करनी है तो हल्का बड्डा हो गया भाई यार, तो खींच जाता है। तो इन नता लगता वैसे भी भागना पड़ा दिन रहते, जो करीब डोर टू डोर एक गाँव में ये करे फिर ये नुआ कर करेंगे। अब तो मातृ शक्ति साथ में चल पड़ी है, स्वीटी जी की मम्मी भी आ गई है अब तो साथ में मैदान में आपके बीच। बिल्कुल आ गए। देखो मातृ शक्ति का तो हमेशा आशीर्वाद रहना चाहिए। मेरी अपनी माता जी तो 3 साल में चली गई थी, ऐसे ही माताओं का ही आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि सब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, सबकी दुआएं लगी, साधु संतों की कृपा और भगवान की कृपा आज यहाँ उपस्थित हो। दीपक भाई, जैसे स्वीटी बुरा जी से बात करने के बाद ये इन्होंने बोला कि जो लोग बहुत सारी भीड़ लेकर चलते हैं, काफिले लेकर चलते हैं, इतने की तो बतेरी भाई गुरु जी का सारा आश्रम भर गया लेकिन वो अपनी ले जाए बच्चे क्या कराएंगे। नहीं, मैंने वो डोर टू डोर की बोला था। अभी सभी चीजें हैं और भीड़ इतनी ज्यादा है, आप देखोगे कि किसी की सभा में, क्योंकि हमारे भाई वो आदमी नहीं है, हम सोलिड आदमी है, उसी गांव के आदमी है, सोलिड आदमी है, वोटर है भाई, बुलायोड़े आदमी को नहीं। ठीक है ना हमने कहना ना अपने पूछने की जरूरत, इसमें मलका ने बेरा है, रुपया के लिए इलेक्शन चलाए रहे, सारा इलेक्शन तो उनका रुपया के लिए चल रहा है। इब का जनता पता ही देगी कि रुपया के लिए इलेक्शन चल रहा है, जनता की वोट थे। बड़े यहाँ पे पैर जमा के बैठे दीपक भाई, वो जो पैसे वालों की बात कर रहे हो, और वैसे भी जो बोलते हैं ना कि 35 40 सालों से उनके पैर उखाड़ना आपकी बार ईमानदारी से आप चल मैं रहे ना हैं। उखाड़ता भाई, जनता उखाड़ेगी, जनता इन्हें देखा है, ये जनता जनार्दन की फैसला करती है। ये वो कौन से हैं फैसला करने वाले, बेटा उतर जाए कल ना उसका बेटा आ जाएगा, फिर इसका मतलब कोई गरीब घर का बालक कोई उम्मीद ना कर सकता, कोई दूसरा परिवार का बालक तो बढ़ ना सकता। जनता फैसला करेगी, इनका बस चला ये काम करो ना करो, ये पूरी जिंदगी है, ये किसी ने कैसे बोलो, किसी का कैसे अनादर करो। अरे ये कांग्रेस ये तो अपनी ही पार्टी का सम्मानित नेताओं का सम्मान नहीं करे। कुमारी शैलजा जी हमारी बड़ी बहन सम्मानित नेता है, ये आपस में कितना गंदे तरीके से उनका अपमान किया है। ये क्या है बोलेंगे आपस में जब इतने गंदे तरीके से, इनको क्या पता काम करना है, हल्के ही सेवा करना। जिस बलराम दांगी या बात करे पूरा हल्का आवाज़ मारा था, अगिस्ता अहंकारी हमने बढ़ के नहीं देखा, अहंकार का भरिया पड़ा है। एक बात और है, इस हल्का के सारे सरपंच साइन करके और दिखा रखे है, वह सरपंच भाई उनकी आत्मा नहीं मान रही, बेचारे दुखी सही नून खड़े, कई मजबूरियाँ हो जाती हैं, लेकिन बेचारे उनकी आत्मा मान नहीं रही। जब उन्हें 15-20 दिन पहले टिकट आने तो पहले सारे सरपंच साइन करके भेजा था कांग्रेस पार्टी को कि बलराम दांगी को, जनता बता रही कि दीपेंद्र के पास भेजा था कि बलराम दांगी को टिकट मत दे देना, तो हम विरोध कराएंगे। हर तरीके की मजबूरी आ जाती है बेचारों की, उनका आत्मसम्मान तो मान नहीं रहा, उनकी आत्मा तो दुखी है भी। चलो, सामन गांव के लोगों को जो आज सभा हुई है, उन लोगों को वोट के लिए क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो सामने गांव के लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, इतनी भारी संख्या में आए, आशीर्वाद दिया, और तब मैं पहुँच रहा भाई 10 वाली बात से। गुरु जी का साधु संतों की भूमि है गांव सामने, बलराम जी साथ में खड़े ही हैं। एक ही अपील करना चाहूँगा कि देखो, मैंने भी सभा में भी बोला था कि इन पूंजीपतियों को, राजनीतिक परिवारों को देखते हो तो आपको बहुत साल हो गए, हल्के का जब इन्होंने एक छोटी छोटी ज़रूरतें ही पूरी नहीं की तो विकास तो करेंगे कहाँ से। जिस परिवार ने 40 साल हो गए राज करते हुए, जिसने 2-4 परिवार है इस गाँव में, तो दूसरे आदमी की कभी कदर नहीं की, गरीब आदमी की कभी कदर नहीं की, विकास तो करेंगे कहाँ से वो। झूठ तो बोलेंगे, अब हर रोज़ आना है उनने, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे वो। अब तो इनको देखना, उनकी झूठी बातें सुननी है, या एक सच्चा गरीब घर का बेटा बिना माँ बाप का खिलाड़ी बेटन देखेंगे। विकास चाहिए तो जनता को फैसला करना है। भाई साहब, आज आप कितना विश्वास दिला रहे हैं, आपने सभा की है यहाँ पे? मैं दीपक जी को 100% विश्वास दिलाता हूँ, गांव से जीत के निकलेंगे।